सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में लेकर आया। मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं। परमेश्वर ने आप लोग को भला चंगा रखा है। आइए आज की प्रार्थना में हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेंगे और छोटी सी प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। सर्व सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता, सारे दिन आपने संभाला। पिता, इस रात की प्रार्थना में बैठने का प्रभु जी आपने अनुग्रह किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु। हम सब भाई बहन की सुधि लीजिए, जितने प्रार्थना के भूखे और प्यासे हैं, आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, जो आपको खोज रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उन सबके जीवन में काम कीजिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तुम पहले स्वर्ग और राज्य की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब आपके भूखे और प्यासे हैं। पिता, आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए और सच में प्रभु आज इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये भले चंगे होकर आपकी महिमा कर सकें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम निकाल लेंगे भजन संहिता 55 का 22 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु के सुंदर वचन के लिए। मेरे भाई बहन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। हालेलुया। और परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है उसी में 16 और 17 वचन, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके आवाज़ को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज अपने वचन से कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, क्योंकि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आप प्रभु पर विश्वास करके बैठे हैं, आज परमेश्वर आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है। बहुत हो गए आपके आंसू, आज परमेश्वर उन आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। और आपका ओर से आपके अंदर की आवाज़ होनी है कि मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। सांझ को भी, भोर को भी, दोपहर को, तीनों पहर में यहोवा को दुहाई दूंगा, कराहता रहूँगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। और आइए वचन उसी में भजन संहिता 56 का 8 वचन पढ़ेंगे। 56 का 8वां वचन, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, तू तो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, क्या तू मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा है? तू अब मेरे इन आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, जिनकी चर्चा परमेश्वर के उस किताब में होगा, जिनमें जीवन के पुस्तक का नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहोवा सिंहासन पर बैठा है और आज आपका न्याय होने वाला है, क्योंकि वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हाँ, परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में ये चर्चा है। हमने कहाँ परमेश्वर के लिए मार खाई है, कहाँ हमने परमेश्वर के लिए अपने आप को ताड़ना दिया है, कहाँ हमारी बेइज्जती हुई है, वो सब आपका बलिदान परमेश्वर के उस जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है प्रियो, जिसमें सुनहरे अक्षरों में हमारा और आपका नाम लिखा रहेगा। हम जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास करें कि उस जीवन के पुस्तक में हमारा भी नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। और जब हम सुबह में, शाम को, भोर को परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु हमारी ओर है और वो हमारी सुन लेगा। इस वचन के अनुसार उसी में देखेंगे भजन संहिता 143 का 7वां वचन कहता है, हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं, मुझसे अपना मुंह न छिपा। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना,
क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया। और बोलना है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे। हालेलुया। क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यूट्यूब में तो बहुत कुछ छोड़ा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन धन्य है जो यीशु मसीह के दीवाने हैं, जो कि प्रार्थना में वचन में अपना मन लगाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसे हम ले लेते हैं। और वचन कहता है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। इसलिए हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपको संकट से छुड़ाएगा। आज वो परमेश्वर आपके आंसुओं का पोंछेगा। आज वो परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का और आंसुओं का हिसाब करेगा। मेरे भाई बहन, आप कहीं भी फंसे हैं, आप कहीं भी आज हारे हुए हैं, कहीं भी आप टूटे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु तू मेरी फुर्ती करके सुन ले, अपने वचन के अनुसार मेरी सुन ले खुदावन, ताकि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए। शाम के समय में प्रभु ने अपने पवित्र वचन से बातचीत किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपके चरणों, हम आप परमेश्वर के चरणों में आकर आप सबको ये सिखाने की हर दिन कोशिश रहती है मेरी कि आप लोग जितना ज़्यादा वचन जानेंगे उतना ही परमेश्वर के करीब रहेंगे। आने वाले दिन ऐसे बुरे होने वाले हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता बोल रहे हैं कि आपको ये बाइबल का वचन नहीं मिलेगा, ये बाइबल जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, रद्दी में चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो अपने हृदय में रख लेंगे वो बचा रहेगा। आने वाले दिन में 666 नंबर जब लगेगा ये बाइबल हमें नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए जितना ज़्यादा आप बाइबल के वचन से चले, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। उसके पहले मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जितने भाई बहन मुझे कमेंट करके दे रहे हैं, मैं सबके नाम अपने नोटबुक में लिखते जा रही हूँ। और जिनका इमीडिएटली तुरंत, जैसे एक बहन ने दिया है और अगाथा, उनके पापा हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए मैं तुरंत प्रार्थना करूँगी। लेकिन जितने और हैं, आप शुक्रवार को सभी लोग लाइन में रहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन आप लोगों को एक एक के लिए परमेश्वर के वचनों के लेकर आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। जितने कमेंट भेज रहे हैं, आप कोई निराश मत होइए कि सिस्टर ने मेरा नाम नहीं पढ़ा, मेरा नाम, क्योंकि जो इमीडिएटली ये तुरंत वाले हैं, मैं उनके लिए तुरंत प्रार्थना कर रही हूँ। और जितने हैं, आप जब तक गवाही नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के लिए हर शुक्रवार प्रार्थना करती रहूँगी। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने परमेश्वर मेरे प्रार्थना के द्वारा अगर कुछ आपके जीवन में चमत्कार करते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर गवाही दें, क्योंकि जो आप गवाही देते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है, सुनने वालों पर विश्वास होता है और भी लोग फिर अपने लिए मांगेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जिनका भी आज नाम पढ़ा जाए, जिनका नहीं पढ़ा जाए, निराश ना हो। शुक्रवार के लिए आप सब की एक एक करके मैं प्रार्थना में, ये आधा घंटा ना क्यों हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। इस समय वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन आधा ही अधूरा देखते हैं, तो आधा अधूरा से कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ। और मेरा एक और शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, आप उसे भी देखें। उसमें परमेश्वर का भजन मैं कभी अपने से भी गा के डालती हूँ, कभी प्रार्थना भी करती हूँ और कभी फिल्मी गाने भी डालती हूँ प्रभु का भजन से। तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जब आप लोग कमेंट भेजते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग जितने लोग प्रार्थना देख रहे हैं, अगर 100-200 लोग देख रहे हैं तो बस 10-20 ठो लाइक आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपको अच्छी लग रही है कि मैं आपके लिए परिश्रम कर रही हूँ, जाग रही हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए, उसे भी खाने का हक होता है। मेरे प्रियो, अगर मैं आपके लिए परिश्रम कर रही हूँ, आपका एक लाइक तो बनता है। आप जब प्रार्थना देखें, लाइक ज़रूर करें। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करती हूँ आज आपने समझ लिया और ज़रूर भर भर के मुझे लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आज
चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला प्रभु, इस शाम के समय प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया। मेरे भाई बहन जितने परमेश्वर इस समय परमेश्वर सुनेंगे इस प्रार्थना को प्रभु, उन सब के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो मेरे स्वामी और मेरे राजा। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने प्रभु जी भाई बहन कमेंट करके बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, वो मुझसे नहीं आपसे बोल रहे हैं। मैं सुन के प्रार्थना करूंगी पिता, लेकिन चंगा करने वाले आप हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ भाई सुगेश दी की मम्मी के लिए और इस भाई के लिए पिता, ये बहुत ही प्रेम से कमेंट करते हैं राजा। और प्रभु जी हर दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को देखते हैं, इनके परिवार पर प्रभु तेरी आशीष हो। भाई सुगेश की मम्मी और इन परिवार पर आपकी आशीष हो मेरे राजा। जैसे भाई इन्होंने विश्वास करके मांगा है, इनकी मम्मी को ब्लेस कर। मैं नहीं जानती प्रभु इनके मम्मी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है पिता इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ बहन अगाथा भुयान के लिए, उनके पापा मेडिकल में हैं प्रभु, हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं पिता। आप दया करें मेरे स्वामी, उन्हें परमेश्वर जल्द से जल्द आप चंगा करें ताकि वो घर आ सके पिता। और प्रभु इस बहन की बड़ी जीवन में बड़ी गवाही हो परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ बहन ज्योति मंगवार के लिए, जिनके पास बच्चे नहीं हैं। और बहन आपसे निवेदन है कि जब आप लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखते हैं तो कंप्लीट लिखिए, आधा अधूरा मत लिखिए, क्योंकि मैं आपका शॉर्टकट नहीं समझ पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो लिखे बारीकी से साफ साफ लिखे। आपने बस यही लिखा है कि ज्योति मंगवार बच्चे के लिए, और आपने पता नहीं और क्या लिखा है वो मैं नहीं समझ पाई कि कब्जा किया है। तो प्लीज़ आप साफ से ज़रूर लिखिए ताकि अगली बार शुक्रवार के दिन आपके लिए ज़रूर प्रार्थना होगी। पुष्पा बहन जो आपकी रोशनी के लिए परमेश्वर से आग्रह चाहती हैं, निवेदन अनुग्रह चाहती हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता बहन ज्योति के लिए और बहन पुष्पा के लिए पिता। इन बहनों को प्रभु बड़ी आशीष दे राजा। बहन ज्योति को बच्चे से ब्लेस कर राजा, और बहन पुष्पा को आँख की रोशनी से ब्लेस कर, वो अपनी आँखों से सब कुछ देखने पाए परमेश्वर पिता। आप दया कर। हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, और रिया बाबा बाबा संदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा दया कर मेरे स्वामी। हे पिता जितने इस समय बीमारी में चल रहे हैं उन्हें उठा प्रभु, खड़ा कर और अपनी महिमा होने दे राजा। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ भाई डोयल के लिए परमेश्वर, जो भाई आसाम से है, उन्होंने बड़े विश्वास से प्रभु जी प्रार्थना मांगी है कि उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम है पिता, और विशेष करके जादू टोना कुछ कारण किया हुआ है। कोई भी शैतान का चाल से अगर भाई के पेट में प्रॉब्लम है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु भाई डोयल आप चंगा हो जाएंगे, विश्वास कीजिए, प्रार्थना को रिसीव कीजिए। और जब भी मैं प्रार्थना डालती हूँ तो आप लोग देखिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ जरूर छुपा के रखा रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस भाई को जल्द से जल्द आराम हो, ये भाई आसाम में भला चंगा होकर दूसरों को भी शेयर करे कि मैं यहाँ बहन ने प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ बाबू प्रशांत के लिए पिता, जो इस समय में चंडीगढ़ में है पिता, वो शराब पीते हैं और भी उनकी कोई गंदी लतें हैं पिता परमेश्वर, और भी प्रभु उनके घर में अशांति है। तो यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाएं और उस भाई को बदल दें परमेश्वर, क्योंकि आप बदलने में माहिर हैं पिता। आपने पानी को दाख रस बना दिया था प्रभु, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था प्रभु। आप कुछ भी कर सकते हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करें राजा, आप की महिमा होने दे पिता। ये मेरे भाई बहन जितने मुझे अपना बहन समझकर अपना सपोर्ट के लिए परमेश्वर जो प्रार्थना मांग रहे हैं पिता, इनके जीवन में बड़ी आशीष होने पाए प्रभु। आप दया करें। मैं विनती करती हूँ विश्वास पवार बहन आपके पति के लिए, जो कहीं चले गए हैं और वो चाहते हैं कि मेरा पति लौट आए। उनका सास के द्वारा अगर कुछ किया गया है परमेश्वर, वो सब जादू टोना दूर हो जाए और भाई परमेश्वर जल्द से जल्द विश्वास पवार अपने घर को आए परमेश्वर पिता। आप दया करें। भाई कमलेश के बेटे अखिलेश प्रजापति के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी, जिन्हें दमा की बीमारी है, सर्दी खांसी है। यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाएं
आए और छू लें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो बहन सुमन गुप्ता और उनके जीजा जी बबलू गुप्ता के लिए जो किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है पिता, वो ठीक हो जाए और आपको महिमा दे सके। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, हरेक के ऊपर दया कर प्रभु। बहन बबीता के घुटने को छू ले और प्रभु उनका घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। मैं विनती करती हूँ भाई शैलेंद्र के लिए पिता, उन्हें अच्छे जॉब से ब्लस कर, अच्छा कारोबार दे प्रभु। और अभी जहाँ वो कारोबार में है प्रभु उसी में ब्लस कर, जब तक नया नहीं होता है पिता तब तक प्रभु पुराना अच्छे से चलता रहे। उनके घर से सारी आर्थिक तंगी बहन अर्चना के घर से गायब हो जाए परमेश्वर प्रभु, दया कर राजा। हालेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, और रिया बाबा बाबा संदक खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ। एक भाई आसाम से है पिता, छत्तीसगढ़ से है प्रभु जी, जिनका बेटा दारू पीता है पिता, नशे करता है प्रभु, उस नशे से उन्हें आज़ादी दीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप दया करिए, आपकी महिमा हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता भाई कृष्णा सिंह प्रभु, इन पति पत्नी में मेल होने पाए प्रभु और इनके जीवन में बड़ा काम होने पाए प्रभु। आप दया करें, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना से बढ़कर आपका अनुग्रह है प्रभु। आज के वचन में आपने कहा कि मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखूंगा। हाँ प्रभु, इन आंसुओं का आज न्याय हो, हिसाब हो पिता, ताकि प्रभु ये भाई बहन बड़े अद्भुत कामों को देखने पाएँ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैंने विश्वास किया कि मैंने जो भी प्रार्थना की आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितनों के नाम लिए गए हैं और जितने को नहीं लिए गए हैं, आप सब के लिए शुक्रवार की प्रार्थना में हर एक जितने हजारों नाम होंगे, मैं हजारों नाम को लेकर के आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। इसलिए शुक्रवार या हर दिन की प्रार्थना आप मत छोड़िए। जो जो मुझे परमेश्वर दिखाएगा, जिसके जिसके लिए मुझे बोलेगा, मैं उसके लिए परिश्रम करती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग बचाए जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। सब विनती प्रार्थना निवेदन प्रभु हम आपके चरणों में रखते हुए मांगते हैं जीवित यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की।